नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी है बोध गया में। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, इनके दादा थे। उनका नाम था ललई ललई सिंह यादव। उनके ये मैंने क्या पोते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई मंगल कामनाएं देता हूं। और आज इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं पहली बार बोधगया की धरती पर आया हूं, दर्शन किया हूं और यहाँ पर चल रहे मुक्ति आंदोलन में शामिल हुआ हूं। आपके दादा इतना महान व्यक्ति थे कि उन्होंने अपना इतिहास अलग ही लिख डाला। क्या लगता है कि बहुजन समाज के लोगों को उनके इतिहास से सीखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल उनके इतिहास से सीखना चाहिए। बहुजन समाज के लोगों को जिस तरह से वो एक सामान्य परिवार में पैदा होकर और देश दुनिया में आज उनका नाम लोग ले रहे हैं एक विचारधारा की वजह से, तो हमको लगता है कि बहुजन समाज को पेरियार ललई सिंह यादव जी के विचारों को पढ़ना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने सामान्य परिवार से निकलकर बाद उन्होंने पुलिस में सेवा की, फॉरेस्ट गार्ड में, इसके बाद कई आंदोलनों में शामिल होकर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। इसके बाद उन्होंने पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी की सच्ची रामायण पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया और उस पुस्तक को हाई कोर्ट से जीते। हाई कोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां से भी बाबा ने सच्ची रामायण पुस्तक को जीत दिलाई। बहुत ही सराहनीय कार्य किया और उन्हीं को मिशन को पूरा करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ, निकल लिए। तो देखा आपने, ये थे ललई सिंह यादव के नाती, सॉरी पोता। और इन्होंने अपनी बात बहुत ही बेबाकी तरीके से रखा। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा कि आज हमारे बहुजन समाज के लोगों को जो है उनके रास्ते पे चलने की जरूरत है। और इस महाबोधि महाविहार जो 1948 एक्ट है उस पर मैं कहना चाहूंगा। मैं इस आंदोलन में पेरियार ललई सिंह यादव जी ने सच्ची रामायण पुस्तक के लिए एक राम को काल्पनिक ग्रंथ, राम को काल्पनिक बताने के लिए राज्य सरकार को हरा दिया, लिखा हुआ था उसको मिटा दिया। तो यहाँ पर जो बुद्ध विहार जो आंदोलन ये चल रहा है महाबोधि महाविहार का, इसको हमको इससे हटाने के लिए इतना संघर्ष नहीं जितना उन्होंने उसको मिटाने के लिए संघर्ष किया। तो भी अकेला अकेला तो आज तो पूरा बहुजन समाज जा चुका है, बड़े बड़े दल हैं जो बहुजन मूवमेंट को चला रहे हैं। तो उस पर मैं कहना चाहूंगा, पेरियार ललई सिंह यादव जी ने एक लाइन कही हुई है, सामाजिक अपमान गरीबी से अधिक खटकता है, अधिकार मांगे नहीं छीने जाते हैं। तो छीनने के लिए अधिकार को हम आपको बहुजन समाज को एक होके और ये महाबोधि महाविहार 1948 एक्ट को निरस्त करने के लिए कितना भी कुछ करना पड़े, उसके लिए चाहे सीने में गोली खानी पड़े या सीने में गोली खवानी पड़े, हम आप सबको एक होके इस आंदोलन को जिंदा रखे और इसको मुक्त कराने के लिए पूरा बहुजन समाज एक होके कार्य करे। आप ललई सिंह यादव जी के पोता हैं। आपने बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया में आया। क्या लगता है आपको इस आंदोलन से जो है बहुजनों को बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बेनिफिट हो भी रहा है। और हमारा सभी से निवेदन है बहुजन समाज के मूवमेंट चलाने वाले लोगों से कि गांव-गांव जाकर, घर घर जो हमारे समाज में जो संगठन चल रहे हैं वो सभी लोग इस भगवान बुद्ध के बारे में, विचारों के बारे में उनको बताएं और उन्हें प्रेरित करें कि जो हमारे धर्म स्थल हैं भगवान बुद्ध के, वहाँ पर वो जाएं। वहाँ जाने से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। हम भी यहाँ पहली बार आए हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन किए हैं,
कई चीजें हमने देखी हैं, लेकिन एक चीज हमको अनोखी टाइप की लगी है मंदिर के अंदर। एक भगवान बुद्ध की एक छोटा सा मंदिर था, मंदिर के बाहर मेन मंदिर के, वहां पर 5 मूर्तियां लगी हुई थी, वो कपड़े से ढकी हुई थी और उस मूर्ति में चंदन लगा हुआ था। लेकिन कहीं पर हमने भगवान बुद्ध के विचारों में या फिर वह कहीं चंदन का प्रयोग नहीं देखा। ये एक ब्राह्मणवाद का हिस्सा दिख रहा है मुझे, जिसके षड्यंत्र चल रहा है। इससे हमको सरकार को हटाना है और इसको मुक्त कराना है। तो सोचिए, ये ललई सिंह यादव जी के पुत्र हैं। इन्होंने जब बौद्ध विहार मंदिर में गया तो इन्होंने जो देखा वो देख करके दंग रह गए। इनका साफ कहना है कि ब्राह्मणवाद पूरी तरह से जो है बौद्ध मंदिर पे हावी है। अगर बहुजन समाज के लोग समय रहते नहीं जागे तो आने वाला समय में जो है कहीं ना कहीं ये जो बौद्ध मंदिर है वो ब्राह्मणों के कब्जे में ही रह जाएगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि जो दिख रहा है वर्तमान में, वहाँ की जो कमेटी है उसमें ब्राह्मणवाद पूरी तरह हावी है। जबकि भगवान बुद्ध की विचारधारा पूरी दुनिया में उसके अनुयायी है भगवान बुद्ध के। इसके बाद भी और मनुवाद भगवान बुद्ध को जब अपना मानते नहीं है, तो ये तो एक कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये उसको मान रहे हैं हमारे हिसाब से। फंड, क्योंकि यहाँ विदेशों से लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, वो वहाँ पर मोटा धन बुद्ध को और धन कमाने के लिए और विचारों को रोकने के लिए इनका काम चल रहा है। चलिए, तो इनका बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मुखिया जी से जरा हमारे